आज के लेक्चर में अपन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 पढ़ने वाले हैं, जो मोस्टली इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे आधारित है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है। इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है। एक्सरसाइज अपन 13.2 पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये नया फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब वो दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हो। अगर वो इंडिपेंडेंट है या स्वतंत्र है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये तभी होती है जब आपको दिया हुआ वो इंडिपेंडेंट है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। अब देखिए, और वो इंडिपेंडेंट भी दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू पी ए इंटू पीबी के इक्वल होगा। तो पी ए का वैल्यू कितना है? 3/5 और पीबी का वैल्यू कितना है? 1/5। तो अपना आंसर आ गया 3/25 किसका? पी ए इंटरसेक्शन बी का। इंडिपेंडेंट का कंडीशन है ये। इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकेंड क्वेश्चन है टू, ये मल्टीप्लीकेशन के हैं 2 और 3। टू कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आपने पहला कार्ड निकालना है, पहले उसको बाहर रखना है, वापस 52 कार्ड्स में नहीं मिलाना है, फिर दूसरा निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो मैं निकालता हूं ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। पहले ब्लैक की निकालता हूं। ब्लैक टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, मतलब 26 ब्लैक होते हैं। तो 26 अपॉन टोटल 52 हो गया। पहला ब्लैक निकल गया, मैंने बाहर रख दिया है। अब ब्लैक बचे हैं 25 और टोटल में से भी तो एक कम हो गया 51। तो ये दोनों ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई करोगे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन अपना है, एक बॉक्स है, उसके अंदर 3 गुड ऑरेंज है। गुड ऑरेंज कितने हैं? 3। और उसमें बैड ऑरेंज जो है, खराब संतरे, वो 12 है। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 15। उसने बोला है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ए बॉक्स A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected orange without replacement. एक वर्ड और आया है without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट 3 ऑरेंज निकालने हैं, और कैसे निकलने चाहिए? अच्छे निकलने चाहिए, गुड निकलने चाहिए। तो मैं पहला गुड निकालता हूं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का है, पहला गुड निकालते हैं। गुड कितने? 3 और टोटल 15। अब जो गुड निकला ना, एक ही निकाला है अपने पास, 3 तो ऑप्शन है। अब वो मैंने बाहर रख दिया। अब गुड के कितने ऑप्शन बचे? सॉरी, हाँ, गुड के अपने पास जो है 12 आर गुड है, उल्टा लिख दिया। गुड 12 है और बैड 3 है। तो 12 में से एक निकाल लिया। अब अपने पास गुड कितने बचे? 11। टोटल में से भी एक कम हो गया, 2 गुड निकल गए, एक और गुड निकालना है। दोनों बाहर रख दिए मैंने। अब गुड कितने बचे? 2 निकल चुके हैं, इसका मतलब 10 बचे, और टोटल में से भी तो एक कम हो गया। इनका मल्टीप्लाई ही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे की क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड का मतलब अच्छा डाई है, उसमें कोई कमी नहीं है। आर टॉस्ट लेट ए बी द इवेंट हेड हेड ऑन द कॉइन अपीयर्स ऑन द कॉइन। और उसके बाद में बोला है बी के बारे में, क्या बोला है? बी बी द इवेंट 3 ऑन डाई। 3 आना चाहिए डाई पर। चेक
ए एंड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और नॉट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होती है। इस पे वर्क करना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। एक तो कॉइन है और एक डाई है, इन दोनों को छाड़ते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में क्या बनेगा? 1 के साथ में ऐड आ सकता है, ऐसे ही 2 के साथ में हेड आ सकता है, 3 के साथ में हेड, 4 के साथ में हेड, 5 के साथ में हेड, 6 के साथ में हेड, या 1 के साथ में टेल आ सकता है। कोइन और डाइस को छाड़ेंगे तो यही आएंगे 2t, 3t, 4t, 5t, 6t। तो अब देखो सारे एक जैसे ही है, इन सब में एक नंबर है, एक हेड टेल है, इसका मतलब टोटल आप लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा और होता ना, तब आप टोटल नहीं लिख सकते थे। इसका मतलब आप टोटल यहाँ पे लिख सकते हो। टोटल 12 कंडीशन हो गई। अब ए के बारे में उसने बोला है, ए क्या इवेंट है? हेड आना चाहिए पॉइंट पे। हेड कौन कौन से में आ रहा है वो सारे लिख दो ए में। 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h। फिर बी के अंदर बोला है 3 आना चाहिए डाइस पर। तो डाइस पे 3 कौन कौन से में आ रहा है? इन दो ही कंडीशन में आ रहा है, 3h और 3t में। अब आपको एक बार इंटरसेक्शन भी निकाल लेना है। इंटरसेक्शन इनमें कॉमन क्या है? बस ये 3h ही कॉमन है, तो 3h कॉमन हो गया। अब यहाँ पे अपन प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट तो कॉमन हुआ सैंपल स्पेस का, तो 1 अपॉन टोटल कितना हो गया? 12 है। प्रोबेबिलिटी में टोटल भी लगता है डिवाइड में ना। पी ए, पी ए में कितने कंडीशन है? 6 कंडीशन है, तो टोटल कितना है? 12 है। इनटू पीपी में, पीपी में 2 ही कंडीशन हुई और टोटल 12 है। अब आप इसको काट दो, ये 6 टू 12, 12 से 12 कट गया, 1/12 इक्वल्स टू 1/12 आ गया। इसका मतलब यस, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए डाई, ए डाई मार्क्ड 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green or tossed या ड्रॉ, थ्रो। ए इवेंट के बारे में क्या बोला है? ए के बारे में बोला है द नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। और बी के बारे में क्या बोला है? द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। अब आपको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले एक ही डाई की बात चल रही है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई? 6। और डाई पे क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ए इवेंट के बारे में क्या बोला है? अब उसने ये भी बोला है 1, 2, 3 रेड कलर के, ये 3 तो रेड कलर से लिखे हुए हैं, और 4, 5, 6 किससे हैं? ग्रीन से। अब अपने को ए इवेंट के बारे में क्या बोला गया है? इवन नंबर। आपको सैंपल स्पेस में जितने भी इवन है वो लिख लेने हैं, सैंपल स्पेस से लिखने हैं सीधे, 2, 4, 6। और बी का मतलब है द नंबर इज रेड, वो भी आपको सैंपल स्पेस में जितने हैं वो लिखने हैं, कॉमन बाद में निकालेंगे अपन, 1, 2, 3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इनमें कॉमन क्या हुआ? ओनली 2। और वो पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पीपी में वैल्यू डालनी पड़ेगी। इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट है, ये 2 नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है ना सिंपल स्पेस का। 1 अपॉन टोटल 6। पीए में कितने हो गए? 3 एलिमेंट है ए में और टोटल 6, और बी में भी 3 एलिमेंट है टोटल 6। तो 1/6 इसको काटोगे तो ये 1/2 और ये भी 1/2। तो 1/6 नॉट इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। 1/6 1/4 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है
अपने को बोला है पीई का वैल्यू अपने पास है 3/5, पीएफ का वैल्यू अपने पास है 3/10, पीई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है 1/5, और वो बोल रहा है कि क्या इंडिपेंडेंट है इवेंट्स ई और एफ, ई और एफ के बारे में बोल रहा है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पी ई। अब इसमें ए बी की जगह ई एफ आ गया, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए, समझ गए। अब इंटरसेक्शन का वैल्यू है 1/5, इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/5 है और P का वैल्यू 3/5 और इसका वैल्यू 3/10, तो 1/5 इनको अपन इंटू कर देंगे तो 9/50, ये दोनों इक्वल नहीं आए क्योंकि ये कटेगा भी नहीं, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।